हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम लोग पीईटी 2022 में जो 15 अक्टूबर को शिफ्ट फर्स्ट 1 में जो पेपर हुआ था, ठीक, उसकी मैथ को जो आई थी, डीआई जो आई थी मोस्टली, उसको हमने कैसे सॉल्व किया आज ये चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डीआई से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में 5 क्वेश्चन और आए थे, तो उन सभी क्वेश्चन को यानी कि 25 के 25 क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये 100% रियल है। ये देखिए, उसका प्रूफ है मेरे पास, मैं उस पेपर को लेकर आया हूं और पेपर से ही हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कह रहा है, ये जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये ग्राफ है, और इस ग्राफ में देखिएगा क्या लिखा है सारणी में, कह रहा दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी का व्यय दिया गया है लाखों में, ठीक। उसके बाद मद दिए गए हैं जिसमें वेतन है, ईंधन है, बोनस है, ऋण है और कर है, इन पर व्यय हुआ है। और यहाँ पर एक जो सबसे पहले कॉलम है उसमें वर्ष दिए गए हैं, तो वर्ष 2011 से 15 तक का विवरण दिया गया है। इसी पर तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मेरे पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 था। उस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की राशि इसी अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना परसेंट था। तो देखिएगा, बोनस पर इसने कितना खर्च किया, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो बोनस पर इसने खर्च किया है, बोनस पर देखिए, बोनस को जोड़ने पर हमें मिलेगा 12, यानी 12 खर्च किए। और अगर हम बात करें कि इसने वेतन पर कितना खर्च किया, तो सबको जोड़ लीजिए तो वेतन पर मिल जाएगा। वेतन पर इसने खर्च किया है 1954, देखिए जोड़ के इतना आता है इतना। अब ये जो बोनस है वो इसका कितना है, ये वाली जो चीज है, मतलब वेतन का कितना है, तो इस कंडीशन में है प्रतिशत बनाना है। प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रतिशत बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस बोनस को ऊपर रखना है, मतलब 12 को ऊपर रखना है, नीचे को रखना है 1954। और इसमें ध्यान से पढ़िए, तो कह रहा है लगभग वेतन बताना है, लगभग वेतन बताना है। तो ये 1954 है, हम इनको अगर लगभग बात करें तो लगभग 2000 है ना, 2000 है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक। यहां से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक। और 6 को जब हम 10 से भाग लगाएंगे तो 0.6 आ जाएगा, कितना, 0.6। तो ये आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा था हमारे में, ऑप्शन फर्स्ट वाला था मेरे में। तो इतना वाला जो भी आंसर हो आपके पेपर में, मतलब क्वेश्चन पेपर में, वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है 2011 में सभी मदों पर कुल व्यय और 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है। 2011 में, यानी 2011 में देखिए सभी मदों पर कुल व्यय कितना किया गया, ठीक। फिर 2015 में कितना किया गया, सबको जोड़िए। 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में सभी मदों पर हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 500.4 2011 में। वहीं 2015 में अगर हम जोड़ दें तो 2015 में हमारा आ जाता है 732.36, इतना आ जाता है। अब ये जो 2011 का है वो 2015 का कितना प्रतिशत है, तो हमको ये ऊपर रखना है, लगभग में पूछा है, ठीक। और बटे में कितना रखना है, 732.36, ठीक। लगभग में पूछा तो हम इसको लगभग 732 कह सकते हैं, इसको हम 500 कह सकते हैं, कि नहीं कह सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे लगभग 500 है, नीचे कितना है 732 को 730 ना बोल दें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 730 कह सकते हैं, इसके किनारे है तो ये जीरो यहां से कट गया, ठीक। अब देखिए 73 है, 73 को लगभग कितना कह सकते हैं, 73 को लगभग कह सकते हैं 75, ठीक, लगभग 75 कह सकते हैं। तो 25 या 75 और 25 चौका 100, 25 या 75, 25 दूनी 50, ठीक। तो ये कितने हो जाएंगे, यहां ये हो जाएंगे, देखिए 200/3, और 200/3 का मतलब होता है 66.66, यानी 66.67 आप कह सकते हैं, ठीक। तो ऐसा कोई ऑप्शन था 66.67, 66.67, हाँ ऑप्शन इसके आसपास ऑप्शन होगा, है ना, इसके
आसपास रहेगा। तो 68.33 आ रहा है। इसके नजदीक जो सबसे नजदीक है वो है कितना, 68.33। ठीक, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 66 इसके सबसे नजदीक यही हो रहा है। ठीक, बात यहां तक कंफर्म हुई। ये कम इसलिए हो गया क्योंकि हमने नीचे बढ़ा दिया था, क्योंकि यहाँ कितने थे 723 थे ना, हमने कितने 750 मान लिए, इसलिए ये कम हो गया, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी जिसके जो नजदीक होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़े। ठीक है, यानी कंपनी ने प्रतिवर्ष कितना ब्याज चुकाया, औसत निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले ब्याज को जोड़ दीजिए, ब्याज जो भी है वो सब जोड़ दीजिए। जब सब ब्याज जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ब्याज सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 133.3। और हमारे पास वर्ष कितने हैं, ईयर कितने हैं, ईयर है हमारे पास 5। तो इसको क्या औसत निकालना है, इसलिए क्या कर दो 5 से भाग लगा दो। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 बचे 30 हो गए, 3 बचे 33 हो गए, है ना, 5 छक्का 30, फिर कितने, फिर 3 बचे, दशमलव लगा है, लगा लीजिए, फिर 33 हो गए, 5 छक्का 30, फिर 3 बचे, दशमलव लगाए, 0 बढ़ जाएगा, 5 छक्का 30, कितने आ गए 26.66। तो इसका ऑप्शन 26.66 वाला सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच अनुपात कितना है। ठीक, करों पर कितना दिया और ईंधन और परिवहन पर कितना दिया, इन दोनों के बीच अनुपात निकालना है। ठीक, तो कर का अगर हम बात करें, कर फिर ईंधन और परिवहन। ठीक, देखिए इन पर कितना कितना है। कर की अगर हम बात करें तो कर पर इन्होंने दिया है कर है इनका 436 और ईंधन परिवहन पर खर्च बताएं तो 604, तो 604 है। इनको क्या करना है, अनुपात निकालना है, तो बटे में कर दीजिए, है ना। 4 एकम 4, फिर यहाँ 0 लगेगा, 4 नेम 36, यहाँ काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, ठीक, फिर 4 एकम 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा 109:151। बात कंफर्म हो गई। तो देखिएगा कौन सा सही है, इसमें ये वाला 109:151 वाला ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। वर्ष 2013 के दौरान मदों पर कितना खर्च किया गया, व्यय कितना है। तो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 738.44 लाख रुपए। ठीक, ये जो सारणी सामने दिखाई दे रही है 2013 वाला वर्ष जो है उसको जोड़ दीजिए। ठीक, 2013 वाले को जोड़ लेंगे तो हमारा कंफर्म हो जाएगा।